पैरालिसिस पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी में किन बातों का रखे ख्याल, यानी कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उन्हें करा रहे हैं या कराई जानी चाहिए जिससे आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसको जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। असल में जब किसी भी पेशेंट को लकवा होता है या पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसे फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, या ये कहें कि करानी मैंडेटरी होती है, ज़रूरी होती है। लेकिन क्या सभी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज पेशेंट के लिए एक्चुअली वर्थफुल होती है, फायदेमंद होती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, या हमारे पेशेंट्स जो भारत होम्योपैथी में आते हैं उनका एक सवाल होता है कि सर हम इन्हें फिजियोथेरेपी करा रहे हैं लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट हमें पेशेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरीके की वो गलतियाँ जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही कम इजाफा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरीके की एक्सरसाइज हमें अपने पेशेंट को वक्त वक्त पर करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने एक्सरसाइज कराई, वो केयर गिवर को या फैमिली मेम्बर्स को बता के चले गए कि आप इनको ऐसे एक्सरसाइज कराइए, मतलब आप इनके हाथ हिलाइए, इनका शोल्डर हिलाइए, इनकी पूरी बाजू हिलाइए। लेकिन क्या ये सच में उनके लिए सही एक्सरसाइज है, क्या रिकवरी हो रही है, इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप उनके डेली हाथ हिला रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए अब एक पेशेंट है, आप उनका डेली हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है, और इस हाथ को पूरा आप उठवाने की उनकी कोशिश कर रहे हैं, इवन उनकी उंगलियां खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अगर आप उनको रेगुलर ये एक्सरसाइज करा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको कुछ खास फर्क उनमें देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न, ये जो आप एक्सरसाइज करा रहे हैं इसमें थक कौन रहा है? 2 मिनट के लिए सोचिए, जो एक्सरसाइज करा रहा है वो या जिसकी एक्सरसाइज हो रही है, जो पेशेंट है वो। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो एक्सरसाइज करा रहा है वही थक रहा है, क्योंकि पूरी जान तो उसी की लग रही है। इसी कारण से पेशेंट के अंदर कुछ खास बदलाव या रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें पेशेंट के एफर्ट्स लगे, क्योंकि जब पेशेंट के एफर्ट्स खुद लगेंगे वहाँ पर उसका ब्रेन डेवलप होगा दोबारा से उस तरीके के सिग्नल्स देने के लिए जैसे वो पहले देता था। क्योंकि यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक और गलतफहमी होती है कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, तो हाथ पैरों की समस्या है पैरालिसिस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये समझा चुका हूँ कि पैरालिसिस की जो समस्या है, जो लकवे की समस्या है, ये दिमाग की समस्या है कि दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी बॉडी में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी मूवमेंट छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें दोबारा माइंड को ट्रेन करना है, ब्रेन को ट्रेंड करना है, डेवलप करना है। अब वो डेवलप कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो हमें जो उन्हें एक्सरसाइज करानी है वो ऐसी एक्सरसाइज करानी है जो उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हो। यानी अब आप उनका हाथ पैर अभी तक हिला रहे थे, आपको उसमें कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब आप इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ कि एक काम जोड़ दीजिए जिसको हम एक्सरसाइज के रूप में ही देख रहे हैं, लेकिन वो उनके रोजमर्रा का काम है। अब उनके हाथ में हल्का सा तेल लगा दीजिए और उन्हें बोलिए कि आपको ये तेल अपने बालों में लगाना है। अब वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ना, मतलब उनका दिमाग खुद कमांड देगा कि करना है, वो नहीं कर पाएंगे। वहां पर हमें उनकी मदद करनी है, उनके हाथ को धीरे धीरे उठाना है, सर तक लेके जाना है और ऑयल लगवाना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज अगर आप ध्यान दें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पे हम पेशेंट को नहीं सिखाते हैं कि अपनी कोहनी मोड़ो, हमें उन्हें ये नहीं सिखाना पड़ता है कि अपना कंधा उठाओ। ये नेचुरल प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ थी, लेकिन अब दिमाग को दोबारा हमें ट्रेंड करना है। और जब हम दोबारा दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये बहुत आसान हो जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इन तरीकों से उनकी एक्सरसाइज भी होती है, ब्रेन भी डेवलप होता है और मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो हमें क्या करना है? डेली एक्टिविटी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ उन्हें करानी है एज एन एक्सरसाइज के रूप में।
लेकिन यहाँ पर खास तौर पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम एक्सरसाइज उन्हें करा रहे हैं हमें वो बहुत ज़्यादा नहीं करानी है। अब यहाँ पर समझने वाला कंसेप्ट है कि बहुत ज़्यादा उन्हें क्यों नहीं करानी है और एक्सरसाइज भी करानी है तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज कराने से भी आपको नुकसान हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस अटैक होता है तो वहां पर देखने को मिलता है कि जो उसके जॉइंट्स होते हैं, जो उसकी मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी सिकुड़ने लग जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम बार बार रिपीटेटिव उनको मूवमेंट कराते हैं, मान लीजिए आप तेल लगवाने वाली एक्सरसाइज है, अगर आप उन्हें डेली बार बार करवा रहे हैं, इवन एक दिन में 4, 5, 6, 8, 10 बार करा रहे हैं, तो क्या होता है, मसल्स में जान लगती है, वो हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मसल्स कहीं ना कहीं और टाइट हो जाते हैं। आप इसको अपने ऊपर लेके देखिए, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बाल्टी उठा रहे हैं, ठीक है, आपने बाल्टी उठा के 10 बार कहीं से कहीं रखी या 3 बार भी रखी, तो क्या होता है, हमारी जो हाथ की जो नसें हैं वो टाइट हो जाती है ना। ऐसा ही होता है उस पैरालिसिस पेशेंट के साथ। तो यहां पर क्या करना है, हमारी मसल्स नॉर्मल है, दिमाग कमांड दे रहा है, इसलिए वो रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है, बल्कि वहां क्या होता है, समस्या और बढ़ जाती है। तो उस समस्या को कम करने के लिए और उसे फायदा पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें हॉट पैक देना है और हल्के हाथ से उनकी मालिश करनी है। ये 2 चीजें आपको बड़े ध्यान से करनी है। मालिश मैंने क्या बोला, हल्के हाथ से करनी है, रगड़ के नहीं करनी। दूसरी चीज, जो आप मालिश करेंगे वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी है, जैसे ब्लड जो हमारा फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में, यहाँ से हार्ट की तरफ होता है, तो आपको हल्के हल्के मालिश करनी है और उसके बाद आपको हॉट पैक उनको देना है, जिससे क्या होगा, जो मसल टाइट हो गई थी वो रिलैक्स हो जाएंगी और पेशेंट को और अच्छी स्ट्रेंथ गेनिंग होगी, जिससे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको कुछ ही समय में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इवन पेशेंट खुद आपको बताएगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, वो अब मैं कर पा रहा हूं, जैसे कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है दोनों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, साथ ही उस पेशेंट के लिए जो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है बहुत जल्दी, जब वो कोशिश करता है लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और वो कुछ काम नहीं कर पाता, वो अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं देख पाता। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान दिया कि जो हमारी पैसिव मूवमेंट्स हो रही थी, यानी कोई भी जब आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हैं जिसमें वो ध्यान नहीं दे रहा है या उसके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, वो हमें नहीं करानी है, अवॉइड करानी है। हमें एक्टिविटी बेस्ड उन्हें एक्सरसाइज करानी है। इसके बाद हमें एक चीज का और खास ख्याल रखना है कि हमें पेशेंट से भी पूछना है कि आपका क्या मन कर रहा है। अब अक्सर यहां पर जब पेशेंट से ये पूछा जाता है कि आपका क्या मन करता है या आपका कौन सी एक्सरसाइज करने का मन करता है, तो वहां पे कहते हैं वो कि मेरे को रेस्ट करने का मन करता है, मेरे को ज़्यादा दर्द होता है या मेरे को थकान महसूस होती है, इसलिए मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। तो यहाँ पर उन फैमिली मेंबर्स का और केयर गिवर्स की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना, यानी उनके अंदर थोड़ा सा जोश लेके आना कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, अगर एक्सरसाइज आप करेंगे तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। और ये आप कब ला सकते हैं, जब आप उनको, जैसे मैंने अभी ये ऑयल लगाने वाली एक्टिविटी बताई, सेम इसी तरीके से अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो आप उनको उनके साथ खेलने में इंडल्ज कर सकते हैं। जैसे वो बॉल फेंकेंगे, अब वो धीरे से बॉल उठाएंगे, कोशिश करेंगे, और जब वो बॉल उठा के दोबारा फेंकेंगे बच्चे की तरफ, क्योंकि बच्चा मांग रहा है, तो वहां पे उनका जो ब्रेन है वो बड़ी जल्दी से डेवलप होगा कि बॉल को जब उठाना है तो कोहनी अपने आप मुड़ेगी, उसके बाद जब बॉल को थ्रो करना है तो पीछे लाके कैसे थ्रो करना है, वहां पर एक एक चीज की मूवमेंट आने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये एकदम से नहीं देखने को मिलता है, इसमें समय लगता है, इसीलिए उस पेशेंट को आपको बार बार ये समझाना है कि कोशिश करें, हो जाएगा। क्योंकि जब आप उन्हें ये समझाएंगे और वो ये समझ पाएंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी पेशेंट में रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है, ये हम सब जानते हैं। इसी के साथ एक लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने पेशेंट को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है कि खड़ा उन्हें कराना है या चलवाना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं।
जल्दबाजी कराने से एक सबसे बड़ा नुकसान देखा जाता है कि जब मान लीजिए पेशेंट को अब आप खड़ा करा रहे हैं, तो पेशेंट को क्या डर होता है कि मैं गिर जाऊंगा, इसीलिए वो पकड़ते हैं, वो डरते हैं, वो आपको पकड़ के रखते हैं। आप उन्हें कहते हो नहीं गिरेंगे, हम आपको पकड़ रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें पकड़वा के खड़ा भी करवाते हैं तो उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ये आप शायद ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अब आपको कोई ऐसा सामान उठाना है जो आप नॉर्मली नहीं उठा पा रहे, तो आप क्या करते हो, उस सामान को उठाने में पूरी जान लगा देते हो, राइट। एक बाल्टी उठानी है, आराम से उठा लोगे। 2 बाल्टी उठानी है तो जान लगती है ना, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो। कुछ ऐसा ही होता है उस पैरालिसिस पेशेंट के साथ। जब आप उसे खड़े होने में मदद करते हैं या उन्हें चलने के लिए कहते हैं तो उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। साथ ही एफर्ट ज़्यादा लगने के कारण वो कोशिश बहुत करते हैं चलने की, लेकिन चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन था यानी नसों का टाइट होना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अपने पेशेंट की जो फिजियोथेरेपी है, जो एक्सरसाइज है, वो उन्हें स्टेप बाय स्टेप करानी है। किसी भी एक्सरसाइज को कराने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, तभी हम अपने पेशेंट के अंदर एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक राइट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट ट्रीटमेंट, साथ सही एक्सरसाइज और एक सही डाइट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक पैरालिसिस पेशेंट 6 से 8 महीने में अपने अंदर बहुत ही अच्छी रिकवरी देखता है। अगर यहाँ पर आप ट्रीटमेंट से जुड़े हुए किसी सवाल को लेकर परेशान हैं या कंफ्यूज हैं, तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ कि फिजियोथेरेपी में किस तरीके की एक्सरसाइज हमें पेशेंट को करानी चाहिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिस पर हम वीडियो बनाएं और आपको समझाएं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें उसे ज़रूर लिख के भेजें। कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए या इस टॉपिक को समझाइए। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।